नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। विशाल बौद्ध महोत्सव के साथ निकाला गया भव्य धम्म रथ यात्रा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज क्षेत्र के प्रियदर्शी पंचशील नगर बेलाही बौद्ध विहार लहंगपुर में दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को एक विशाल बौद्ध महोत्सव का धम्म विजय यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रियदर्शी पंचशील नगर बिलनी बौद्ध विहार में बड़ी धूमधाम से अशोक विजयदशमी मनाया गया। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चलें कि अशोक विजयदशमी महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजय होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहा जाता है और इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसलिए विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्यौहार है। ऐतिहासिक सत्यता का ये है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धर्म अपनाने की घोषणा किए थे। धम्म देशान के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल धम्म विजय रथ यात्रा भी आयोजन किए गए थे, जो कि पंचशील नगर बेलाही बौद्ध विहार से निकलकर बिंद नगर राजापुर से होते हुए पूरे लहंगपुर बाजार का भ्रमण के दौरान धम्म देशाना के कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुनः विजय धम्म यात्रा प्रियदर्शी पंचशील नगर बेलाही बौद्ध विहार में पहुंचकर विशाल बौद्ध महोत्सव में तब्दील हो गई। धम्म देशना के अनेक कार्यकर्ताओं ने उनके महापुरुषों जैसे विश्व गुरु महामानव तथागत गौतम बुद्ध व विश्व विजेता सम्राट अशोक महान और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबाई फूले, ललाई सिंह यादव, माता सावित्रीबाई फूले, संत कबीर दास आदि महापुरुषों के जीवन परिचय तथा कार्य प्रणाली पर उपदेश की जानकारी दिया गया। इस कार्यक्रम में के संस्थापक स्मृति शेष, राजीव कुमार मौर्य, अखंड भारत सेवा संघ भारत, प्रियदर्शी बौद्ध विहार पंचशील नगर बेलाही का बहुत सुंदर ढंग से स्वागत अभिनंदन किया गया। भंते ज्ञान ज्योति ने अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अनेक धम्म देशना के लोगों ने गीत व संगीत के माध्यम से लोगों का मनमोहन किया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष राजमणि मौर्य व उपाध्यक्ष लालमणि मौर्य और कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य, मनीष पटेल, सदस्य घनश्याम पटेल, चंद्रभूषण पाल, दामोदर प्रसाद मौर्य, संजय मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, ग्राम प्रधान राम जागीर मौर्य, राजेंद्र मौर्य, जितेंद्र मौर्य, हीरामणि मौर्य, गोलू मौर्य, विवेक मौर्य, लक्ष्मण मौर्य, अखिलेश मौर्य, राधेश्याम मौर्य, अखिलेश बिंद, राजकुमार पटेल आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आचार्य सुरेंद्र कुमार मौर्य द्वारा किया गया। आइए देखते राजू यादव की रिपोर्ट। सबसे पहले परिचय जान लीजिए मेरा। राजमणि मौर्य, प्रियदर्शी बौद्ध विहार बेलाही ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा बड़ा परिचय। और आज का जो त्योहार है धम्म विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज ही के दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध पे विजय प्राप्त करने के बाद आज ही के दिन उन्होंने प्रतिज्ञा बनाई थी और विश्व विजेता कहलाया था। तब से आज तक सम्राट अशोक ने जब से शुरुआत किया था तब से धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अच्छा महोदय जी, आप कह रहे हैं कि सम्राट अशोक जिस विजयदशमी मनाया जा रहा है, हिंदू वर्ग के लोग राम ने रावण को मारा था तो इसीलिए ऐसा। देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। बौद्ध धर्म में काम है, बौद्ध अनुयायियों का काम है कि अपने कार्य को आगे बढ़ाना। विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म विश्व विजेता विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं उन लोगों का कहना गलत है या सही है इससे मतलब नहीं है। मेरा काम है कि धम्म विजयदशमी सम्राट अशोक के सपनों वाला भारत, भगवान बुद्ध के सपनों वाला भारत और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों वाला भारत का हम लोग साकार करना चाहते हैं और धम्म विजयदशमी इसीलिए मनाया जा रहा है। प्रियदर्शी बौद्ध विहार पंचशील नगर बेलाही में ये लगभग 12 साल से कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जो कि हम लोग धम्म विजयदशमी मनाते हैं। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जी आप बताएं कि यहाँ क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आपके चैनल सम्राट भारत न्यूज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने आज ऐसे जगह आया
ये पूछने के लिए कि धनतेज जी ये कौन सा कार्यक्रम है, किस उपलक्ष्य में ऐसा न्यूज प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो लालसा पैदा हुई, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आज ये कार्यक्रम अशोक विजय धम्मदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ के आयोजक लोग कर रहे हैं। ये हमारा और हमारे देश का बहुत पुराना ये पर्व हुआ करता था। इधर कालांतर में कुछ विगत वर्ष पीछे इस पर्व का लुप्त हो गया ये पर्व, और इसके स्थान पर दूसरा पर्व लोग मनाने लगे। क्या कारण था ये लुप्त हुआ? राइट, आपका प्रश्न सही है। ये पर्व जो भी मनाए जाते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपे होते हैं, इतिहास होता है। तो ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि एक बहुत बड़ा सम्राट, जिसको सम्राटों का महासम्राट कहते थे, अशोक सम्राट, उनका आज ही के दिन कलिंग युद्ध के बाद जब लाखों लाख लोगों का वहां कत्लेआम हो गया, लाखों लाख घायल हो गए, उस भीषण हिंसा जो अशोक के द्वारा किया गया एक राज्य को जीतने के लिए, जब अशोक जाते हैं वहां तो देखते हैं इतना खून बहा, इतने सर कत्ल हुए, उसी से उनका हृदय वहां परिवर्तन हो जाता है और एक सम्राट का हृदय आज के दिन परिवर्तित हुआ था, जिसके अंदर भगवान बुद्ध का शासन स्थापित हुआ था, करुणा, मैत्री, शांति, उपेक्षा, और तभी से ये धम्म विजय दशमी पर्व मनाया जाता है।